डियर स्टूडेंट, वैद्युत मोटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सिलेबस में। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ जो वैद्युत मोटर बनाया गया है वो वैद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है, ध्यान से देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे एक प्रबल चुंबक के बीच में रखा जाता है। वो चुंबकीय ध्रुव क्या है, N और S हैं। इसको हम कहते हैं चुंबकीय, यानी चुंबक है ये, इसको आप कह सकते हैं चुंबक। ये यहाँ पर एक चुंबक लगा होता है NS, और इसी के बीच में एक जो है कुंडली रखी जाती है। कुंडली जो होता है वो एक जैसे एक यानी गोलाकार होता है पूरा, मतलब सर के बेलनाकार होता है। उस बेलनाकार लोहे पर जो है एक कुंडली बनाई जाती है, और कुंडली जो है यहाँ से उसमें करंट फ्लो होता है और दूसरे सिरे से होते हुए करंट चला आता है। तो इसमें इसको हम ये कह सकते हैं ये किस तरह से व्यवहार करता है, एक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें ऐसे लेयर बनाए जाते हैं कि वो एक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये बना है ABCD, इसको एक कुंडली कह सकते हैं, कुंडली है या प्लेट, इसको ये प्लेट के रूप में ही बनाया जाता है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं विभक्त वलय। ये आपका होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, धारा जो है एक सिरे से जाती है विभक्त वलय से, विभक्त वलय पहले विभक्त वलय से अगर धारा जाएगी तो दूसरे विभक्त वलय पे धारा आ जाती है। यहीं पे एक लगा होता है बुश। ये बुश का काम अभी क्या होगा, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी है। ओके, तो यहाँ जो बैटरी यहाँ पर जोड़ी गई है, तो बैटरी जोड़ने का तात्पर्य क्या है, उससे करंट फ्लो करना। इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो बना हुआ है आपका आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर माने एक तरह की कुंडली होती है। अब देखिए यहाँ पर, तो जो छोटा मोटर मार्केट में मिलता है उसको आप खोल के देख भी सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना रहेगा। उसमें जो ये प्लेट की भांति यानी आर्मेचर है वहाँ उसके ऊपर, जैसे ये मान लेते हैं पेन है, तो पेन के ऊपर जो है ये तांबे लपेटे जाते हैं, कुंडली के रूप में बनाए जाते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो वो इस तरह से, जैसे इसमें करंट आ रही है और यहाँ आई, फिर इधर चली आई, फिर इसमें से फिर माइनस सिरे पर चली आई करंट। तो यहाँ जैसे ये बैटरी आपका प्लस है और ये माइनस में बना हुआ है। तो ये जो बुश होता है ये कार्बन का बना होता है, और इसी विभक्त वलय जो होता है वो तांबे का होता है, और ऐसे इस आकार से बना होता है। और ये इसमें से एक जो है लोहे की पाइप लगी होती है जिस पे हम पुली वगैरह लगा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ ये देखते हैं कि जैसे जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। तो पहला भाग क्या है इसमें, पहला भाग इसमें चुंबक हो गया। चुंबक पहला भाग जो है इसमें बन गया आपका चुंबक, और दूसरा भाग आपका हो गया आर्मेचर, आर्मेचर हो जाएगा। और तीसरा भाग जो आपका बनेगा वो हो जाएगा विभक्त वलय, और क्या है, और बुश। ये दोनों एक ही पे जुड़े होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बुश। ओके, ये बन गया बुश। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। ये 3 भाग होते हैं इसमें। अब ध्यान दीजिए इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। तो हमने आपको बताया आर्मेचर कैसे बनाया जाता है, एक तरह ये प्लेट की तरह, जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट की भांति बनाया गया है यहाँ पर।
प्लेट ABCD जैसे आप समझ लीजिए इसमें। तो इसमें ये जो है ये विभक्त वलय का कार्य क्या है, जब ये रोटेट करता है तो ये सिरा जैसे इसमें जा रहा है तो ऐसे तमाम यहाँ पर आर्मेचर मतलब तमाम प्लेट उसमें लगी होती हैं। अब एक प्लेट ऊपर गई, फिर दूसरी प्लेट से ये टच करेगा, तो जैसे यहाँ इस तरह से बना होता है, ऐसे जैसे ये है प्लेट। अब जैसे ये विभक्त वलय यहाँ पर पहले इस प्लेट से टच किया, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये दूसरी प्लेट आ जाएगा, तो इस पे रोटेट करने लगेगा। तो बिल्कुल सेम एक इसमें ऐसा बनाया ही जाता है कि इधर से लाइट आई और इधर से लाइट चली आई। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो ये चुम्बक में, तो इसको हम जब कुंजी को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। अब ये बुश जो है ये आपका ये जो रोटेट करेगा, लेकिन बुश इसी पर रुका रहेगा। और ये जो तार है ये इसी तरह से आर्मेचर में बहुत से प्लेट लगे होते हैं, वो रोटेट करने लगेंगे। रोटेट क्यों करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ध्यान से देखिए अब क्या होने लगा यहाँ पर, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये जो हमारी तर्जनी है ये चुम्बकीय क्षेत्र में रहेगा, तो N से S की तरफ चुम्बकीय क्षेत्र है, और ये माध्यमा धारा की दिशा में होगा, तो इस पर लगने वाला बल जो है किधर हो रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, इस बल का डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ होगा F1। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे सिरे पे क्या है, अब ये तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में, अब माध्यमा धारा की दिशा में है। अब इस पे लगने वाला बल क्या है? अभी इस पे लगने वाला जो बल है वो ऊपर की दिशा में कार्य कर रहा है। अभी F2 मान लीजिए। अब F1 F2 जो है, क्योंकि करंट जितनी करंट इसमें आएगी उतनी करंट इसमें आएगी, और जितना मैग्नेट इस पे काम करेगा उतने मैग्नेट इस पे काम करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बल जो होते हैं, ये बल F1 बराबर F2 ये परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं, किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। किंतु दिशा में क्या होते हैं? किंतु दिशा में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर जब ये विपरीत होते हैं तो ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब एक बल हम इस पे इधर लगाएं और एक बल इस पे अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसमें। अब जैसे ये फिक्स है, इस पर एक बल लगाइए और एक बल इधर से। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों बल जो है, अब जैसे यहाँ पर है एक कोई वस्तु है, तो एक लगने वाला बल इस पे F1 और एक लगने वाला बल F2, और यहाँ पॉइंट पे है ये, तो यहाँ ये क्या होगा, इस अक्ष के परितः ये रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये दोनों बल जो होते हैं एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो बल युग्म का जब निर्माण करते हैं तो ये रोटेट करने लगेगा। बल युग्म माने बलों का जोड़ा, और दोनों जो है एक निश्चित अक्ष के परितः ये घूमने लगता है, और मोटर इसी तरह से काम करता है। तो जब इसमें हम लाइट प्रवाहित करते हैं, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये इसी में ये आर्मेचर तेजी से घूमने लगता है, जिसके कारण जो है हम वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। यहाँ से जो इसका ये निकला होता है लोहे की जो रॉड होती है, अब इस पर हम पुली वगैरह बांध देते हैं, और पुली बांध कर जो है क्या कर लेते हैं, उसे तमाम वर्क किए जाते हैं। तो जो भी है, जैसे पंप भी आप लगा सकते हैं, जैसे वाटर पंप जिससे आपको पानी चलाना है, तो ये मोटर आपका इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है विभक्त वलय और बुश, आर्मेचर, चुम्बक, और यहाँ पर बैटरी या सेल आप जोड़ भी सकते हैं। तो बड़े मोटर जो है इसी तरह से भी बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।